हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश राय। वेलकम टू माय चैनल आई स्टडीज लाइव। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th का न्यू चैप्टर इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग 3.1 आज पूरा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे इस वीडियो में आपको पूरा 3.1 मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव्स इसके पहले सॉल्व कर लिया है। अगर आपको उसके वीडियो चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में या मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। सी, विल स्टार्ट विथ इंटीग्रेशन टुडे। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने जो डेरिवेटिव्स किया था, डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक्स रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एक्स क्या होता है। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने डेरिवेटिव्स में सीखे हुए थे। एकदम सेम ही अगर आप समझोगे तो जो डेरिवेटिव्स होता है, डेरिवेटिव्स का एकदम जस्ट अपोजिट आपका कौन चलता है, इंटीग्रेशन। तो जैसे हम लोगों ने देखा था, डेरिवेटिव्स अगर किसी चीज का लेना तो हम लोग किस तरह से लेते थे, तो हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन, अगर किसी चीज का इंटीग्रेशन करना है तो वो किस तरह से होगा। द फर्स्ट बेसिक थिंग है मेरे पास, जो हमारे पास पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ। अगर मैं एक आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो इंटीग्रेशन किस हाउ द इंटीग्रेशन वर्क्स, तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो मैं किस तरह से निकालता हूँ। तो मेरा क्या हो जाता है, देखो बेसिकली अब मेरा एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये मेरा बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन बाहर आ जाएगा। तो इसको अगर मैंने बाहर ले लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन हो जाएगा मेरा। करेक्ट है। तो अगर मैं वन अपॉन एन प्लस वन, और ये एक्स रेस टू एन प्लस वन है तो एक्स रेस टू एन हुआ, तो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो ऊपर का वन और ये प्लस वन और माइनस वन विल गेट कैंसल, तो एक्स रेस टू एन बचेगा, और ये वाला एन प्लस वन और ये वाला एन प्लस वन विल गेट कैंसल, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये वाला आपका कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमको, एक्स रेस टू एन। ये मुझे क्या मिला, एक्स रेस टू एन। अगर मैं इस चीज को निकालता हूँ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ कि एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मेरा आंसर आता है एक्स रेस टू एन। क्या आ रहा है मेरा आंसर, एक्स रेस टू एन। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स रेस टू एन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैं इस टर्म का जो मेरा एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन था, उसका जब मैंने डेरिवेट किया तो मुझे वैल्यू क्या मिला, एक्स रेस टू एन। सेम मैंने वही चीज आपको पहले ही बोला कि डेरिवेटिव जस्ट अपोजिट होता है किसका, इंटीग्रेशन का। मतलब अगर आप इसका एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। दिस इज हाउ इंटीग्रेशन वर्क्स। आपका डेरिवेटिव जिस वैल्यू का हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अगर उसी वैल्यू का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखो, अगर आप कोई वैल्यू लेकर के उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसका अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव। आप सीधा जाओगे तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, आप उल्टा आओगे तो आपको डेरिवेटिव का टर्म मिलेगा। तो मेरा पहला बेसिक फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन का एन इंटू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और यहाँ पे एक चीज आता है जिसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोला जाता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो ये मेरा जो सी है वो कांस्टेंट टर्म है, और ये इट कैन टेक इनफाइनाइटली वैल्यूज। इनफाइनाइट वैल्यूज क्या कर सकता है, ले सकता है। जो सी का वैल्यू आ सकता है वो कितने भी वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए का अगर सपोज डेरिवेटिव लेना है तो मैं क्या करूंगा, लॉग ए, तो लॉग ए आपका कांस्टेंट टर्म है, वन अपॉन लॉग ए आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पे। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो ये वाला लॉग ए और ये वाला लॉग ए विल गेट कैंसल, क्या बचेगा आपको, ए रेस टू एक्स। तो मैंने जब क्या किया, ए रेस टू एक्स और ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए का ये वाले टर्म का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर मुझे क्या मिला, ए रेस टू एक्स। इट मींस जब मैं ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। तो मुझे एक और नया फॉर्मूला मिलता है ए रेस टू एक्स का। ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए प्लस सी। फिर अगेन दिस इज योर कॉन्स्टेंट टर्म। ये क्यों आता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज देखो, अगर मेरे पास ऐसा है, मेरे पास एक टर्म है 3x² प्लस 4x प्लस 720। ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो डेरिवेटिव में इट डजंट मैटर्स, इसका वैल्यू हमेशा जीरो आता है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 4x प्लस 720। अगर मुझे इसको डेरिवेट करना है तो 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, ये बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा 720। तो मैं यहाँ पे एक्स रेस टू एन अप्लाई होगा तो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन जो हो जाएगा आपका 3 इंटू टू मतलब 6x और डेरिवेटिव ऑफ 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यहाँ पे ये वाला आपका 1 आएगा तो 4 इंटू वन 4 आएगा, ये कॉन्स्टेंट टर्म ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो मुझे आंसर क्या मिलता है, मुझे आंसर मिलता है 6x प्लस 4, ये मुझे आंसर मिला। अब मैंने क्या बोला आपको, एक बात बोली कि जब मैं इस टर्म का डेरिवेट कर रहा हूं तो मुझे ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या चलता है, इंटीग्रेशन चलता है। इट मीन्स जब मैं इसको, ये वाला जो टर्म है मेरा, ये अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये टर्म मिलना चाहिए, करेक्ट है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब मैं अब किसको लूंगा, ये जो मेरे पास 6x प्लस 4 है, इस टर्म को लेकर के मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करता हूं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने जाता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 4 dx, ओके। तो मेरा ये जो 6 है वो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन। तो देखो ये जो मेरे पास है ये वाला ऐसा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इस तरह से मेरा क्या इंटीग्रेशन का साइन है वो, ठीक है। जैसे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ लिखते हैं तो वहां पे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन, और हर एक के आगे क्या आता है आपका dx आता है, ओके। तो यहाँ पे जो 6 है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे ये जो 4 है 4 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होता है। अगर आपके पास 720 सपोज कांस्टेंट टर्म आ गया तो आप 720 को बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 लिखोगे। देखो 720 इंटू 1 720 आएगा, तो 720 को आप बाहर ले लोगे, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, x होता है, क्या होता है, x होता है, x प्लस क्या आएगा आपका c। ये c कहां से आएगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये 6 हम लोगों ने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ जो आपके पास x है इसका इंटीग्रेशन लोगे तो x रेस टू n का मेरे पास फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू, अब यहाँ पे पावर कितना है 1 है, 1 का 1 x रेस टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x रेस टू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो ये अगर आप 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है, x होता है, तो ये 4x प्लस यहाँ पे मैंने एक टर्म क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म लिखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मुझे वैल्यू मिल रही है ये वैल्यू कौन सी आपके 3x स्क्वायर प्लस 4x है, बट ये कांस्टेंट टर्म का वैल्यू नहीं आ रहा है। जो 720 है वो तो नहीं आ रहा, वो तो मुझे पता भी नहीं है कि वो 720 था कि 920 था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या डिनोट करते हैं, c डिनोट करते हैं कि इनकेस वहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो हम लोग उस कांस्टेंट वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसलिए हम लोग कभी भी अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूलेज अप्लाई कर दिए तो हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, c से, और वहां पे हमेशा c आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, मैं आपको आगे आगे बताता चलूंगा। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास फॉर्मूला थर्ड है, e रेस टू x dx, देखो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे आता है और कोई भी टर्म के बाद आपको क्या लगाना पड़ता है, dx। तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस c, ओके। सेम मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, e रेस टू ax प्लस b। अगर इनकेस ऐसा कोई टर्म हुआ e रेस टू ax प्लस b तो आपका ये तो आगे वाला टर्म e रेस टू x प्लस b होगा और इनटू 1 अपॉन क्या आएगा a, जो यहाँ पे आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट रहेगा उस कोएफिशिएंट को 1 अपॉन में करके लिखना है, और प्लस बाद में क्या आएगा c। डेरिवेटिव ऑफ, देखो cos x होता था माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है sin x, ठीक है। अब cos ऑफ ax प्लस b dx क्या हो जाएगा, sin ऑफ ax प्लस b 1 अपॉन a, क्योंकि अगर आप देखोगे, देखो ये तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, sin x होता था, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, पॉजिटिव sin x आता है। डेरिवेटिव में माइनस आता था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव sin x आएगा। लेकिन यहाँ पे तो sin x का वैल्यू क्या ax प्लस b है, तो ax प्लस b अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन a। ये a कहाँ से आया, a जो आपका यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है a, वो कहाँ पे चला जाएगा आपका 1 अपॉन में, और यहाँ पे आएगा प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या हो जाएगा, माइनस cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x नहीं होता, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, sec स्क्वायर x है, जो क्या है आपका tan x है, और
यहाँ पे है और यहाँ पे है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका sec x प्लस सी। तो आपको चीजें बाहर करके रखनी है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखे हुए हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज नहीं जिसको हम लोग बना भी सकते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी। आपको फिलहाल के लिए इतने फॉर्मूलेज बाहर करके चलने हैं जितने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जब वो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको डिराइव कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x माइनस cosec x, देखो आपको यहाँ पे होता था कि cosec x का डेरिवेटिव होता था माइनस cosec x इंटू cot x, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो tan x का डेरिवेटिव होता था sec स्क्वायर x। तो आप इन चीजों को देख सकते हो, ये क्या है, जस्ट अपोजिट है। आपको फॉर्मूले अगर डेरिवेटिव्स के बाहर है तो उसका अपोजिट क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज में अप्लाई कर देना है। यहाँ पे 9th वाला क्वेश्चन है, ये आपके पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, माइनस cot x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x प्लस सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा। ये आपको ऐसे फॉर्मूलेज आपको अप्लाई करने आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x प्लस सी। और ये आपका लास्ट फॉर्मूला जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी dx log ऑफ ax प्लस बी 1/a प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये भी एक आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी dx है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, log ऑफ ax प्लस बी इंटू 1/a प्लस सी। ये चीज को भी आपको दिमाग में बिठा के रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार आपको बेस्ट यूज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सपोज अब देखो मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन एक का दिया हुआ है, इससे आप बहुत सारे फॉर्मूलेज आप डिराइव कर सकते हो खुद भी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं है मेरे पास, तो मैं किस तरह से इसको निकाल सकता हूँ। मैंने इसको लिख दिया कि sin x अपॉन cos x tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x, करेक्ट है। ओके नाउ मैं क्या पुट करूंगा, ये cos x को t पुट कर दूंगा, जो मेरा नीचे का cos x दिखाई दे रहा है यहाँ पे उसको मैं t पुट कर देता हूँ। तो मुझे क्या होगा, जब मैं इस cos x को t पुट करूंगा और ये जो मेरा वैल्यू है इसको मैं डेरिवेट कर दूंगा बोथ साइड। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है, और ये dt डेरिवेट तो होगा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो dx को इस तरह भेज दिया तो ये आपको दिखाई देगा sin x dx, और माइनस को उस तरह भेज दिया तो ये आपको दिखाई देगा माइनस dt। ओके इज दैट क्लियर नाउ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा क्या होगा dx sin x dx, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरा दिखाई दे रहा है आपका sin x dx, ये किसका वैल्यू मिल गया, sin x dx का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस dt। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस चीज को मैं माइनस dt से रिप्लेस कर सकता हूँ, होल थिंग sin x dx होल थिंग मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस dt से रिप्लेस कर सकता हूँ। और मैंने अज्यूम किया है कि cos x को क्या अज्यूम किया है, यहाँ पे t अज्यूम किया है। तो मैंने इस चीज को किससे रिप्लेस किया, यहाँ पे मैंने माइनस dt से रिप्लेस किया, माइनस को बाहर लिखा, और ये cos x को 1/t, क्योंकि cos x तो t है तो 1/t हो जाएगा। अब मेरे पास डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि 1/x, यहाँ पे देख सकते हो 1/x dx क्या होता है, log x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस log ऑफ t किसको पुट किया हुआ है, cos को, तो यहाँ पे cos x रख दूंगा, तो माइनस log ऑफ cos, log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस c। माइनस मेरा लॉग का प्रॉपर्टी है, माइनस ऊपर चला जाएगा तो लॉग ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स मतलब क्या होता है आपका सेक एक्स, तो मेरा फॉर्मूला क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। किसका फॉर्मूला मिलेगा, tan x का। तो मेरे पास ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मैं इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोल सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है हमारे पास, जो tan x dx है वो क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज रिमाइंड करके वीडियो को देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। चीजें बहुत ही बेसिक है, बस इतना बाय ऐड करके चलना है फॉर्मूलेज। और आपको एक दो तीन चीजों को ध्यान में रखना है कि जो डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट कौन होता है, इंटीग्रेशन। और आपको जब भी फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको सी लिखना नहीं भूलना है। और हर एक टर्म के साथ, अगर मैं प्लस में है सारे टर्म, अगर मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 है, तो मैं सेपरेट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर को, तो इंटीग्रेशन का साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, फिर से जो अगला टर्म है इंटीग्रेशन का साइन, अगला नेक्स्ट टर्म इंटू डी एक्स, फिर नेक्स्ट टर्म मतलब जो भी साइन है, साइन वहां पे इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद वहां पे आपका dx, ठीक है। टर्म के बाद क्या आएगा, dx आएगा। दिस इज वेरी कंपल्सरी थिंग, वी हैव टू कीप इन माइंड। सी नाउ विल मूव टू द एक्सरसाइज
3.1। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं, ठीक है। लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं अटेम्प्ट किए हुए हैं जो आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हो, तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई भी। जो मेरे पास फर्स्ट सम है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको दिया गया है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट सम है मेरा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो वो 2-3 चीज आपको बाहर करके रखनी है कि एक्स रेस टू एन क्या होता है। एक्स रेस टू एन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होता है वो होता है एक्स, ठीक है। तो मुझे क्या हो जाएगा, अब मैंने क्या किया, इसको देखो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन दे दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सबको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन देना है क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, प्लस और माइनस का, तो सबको सेपरेट सेपरेट देना है। और सबके साथ क्या आएगा बेटा, dx आएगा, ये बात आप दिमाग में रखना। और c कब लगेगा, जब हम लोग इंटीग्रेशन का साइन फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूले साइन हट गया, अगले ही टर्म में आपको क्या दिखाई देना चाहिए, c। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक्स रेस टू 3, तो एक्स रेस टू 3 मतलब एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, प्लस एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना होगा, 1 होगा, तो एक्स रेस टू माइनस एक्स रेस टू 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, एक्स होता है। अब सारे इंटीग्रेशन के साइन हट गए, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म लगा रहा हूँ, प्लस क्या कर रहा हूँ, सी। तो ये देखो एक्स रेस टू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 4, एक्स रेस टू 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 माइनस एक्स रेस टू 2 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, और इसके आगे कुछ भी आपको करना नहीं है, ठीक है। आपको न्यू कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ केयरफुली सुनना है पहले, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए, और ये बेसिक फॉर्मूले आपको बाहर होने चाहिए इंटीग्रेशन के। यहाँ पे आपको फॉर्मूले मैंने अभी राइट साइड में यूज किया हुआ है, जितने फॉर्मूले वो मैंने लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 2x 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसको देखता हूँ, तो इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं सी। तो इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं पहले इंटीग्रेशन दे देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे अंदर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 2ab मतलब 2 a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 अपॉन एक्स है, ठीक है। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर 4 अपॉन एक्स, मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके ओपन कर दिया इनटू dx। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा बाहर x है, x से ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो x से जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4x स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक x कैंसिल होगा, यहाँ पे एक x बच जाएगा, ये क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx प्लस 4 कॉन्स्टेंट टर्म है। देखो यहाँ पे बचा बस खाली 4 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाता है, 4। यहाँ से मैं 4 बाहर ले सकता हूँ, 4 इंटू 1 लिखा जा सकता है उसको, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, तो 4 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दिया, 1 dx, करेक्ट। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स रेस टू 3 अपॉन 3 माइनस 4 है, 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स रेस टू 1 है यहाँ पे, तो एक्स रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो एक्स रेस टू 2 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ के 2 से यहाँ वाला 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे आपको आंसर दिखाई देगा 3x एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क कर लेना आंसर को। आपको पीडीएफ भी इसमें ही मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, ये पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस 7, ठीक है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो सारे को क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जब मैं इंटीग्रेशन दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx।
अब आपको एक चीज नोट करके रखनी है कि मुझे कभी भी ऐसी टर्म्स दिखाई देते हैं कि एक्स एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, तो इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एक्स का पावर 1 होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स का पावर 1/2 होता है। तो जब आप ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो लॉ ऑफ इंडाइसिस का, तो वो हो जाता है आपका ए रेस टू एम प्लस एन। तो यहाँ पे 1 एक्स रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 1 प्लस 1/2। तो जब आप उसको ऐड करोगे 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए पहले से, ठीक है। तो आप इस चीज ऐसी चीजों पे आप प्रैक्टिस करके रखिए। तो मैं यहाँ पे सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन दे दूंगा सबको। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 3 कांस्टेंट में बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स -4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने लिखा है 1/x रूट एक्स डी एक्स, ठीक, -7 कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है, इसके लिए मैंने वहां पे रखा हुआ है। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो मेरे पास था एक्स इंटू एक्स, सॉरी 1/x इंटू रूट एक्स। तो इस चीज को जब मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करा, मेरे पास यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा मेरा x⁵3/2, लेकिन अपॉन में होगा। उस चीज को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे ये इस तरह से दिखाई देगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपको दिखाई देगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ तो जब आप इसको सॉल्व करोगे x⁻n लगा के, तो x⁻n+1 इसको सॉल्व करोगे तो x⁻1 -1/2 आएगा अपॉन -1/2। ये 2 यहाँ पे नीचे तो ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, x⁻1 -1/2 आएगा यहाँ पे। ओके, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये जो -1/2 है उसको नीचे भेजूंगा तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2√x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला -2/√x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan x। 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x होता है, या log ऑफ मॉड ऑफ x भी बोल सकते हो, नो डजंट मैटर्स, ठीक है। माइनस जब मैं इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, -2/√x, यहाँ पे प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस -2/√x। और डेरिवेटिव ऑफ 7 क्या हो जाएगा 7x, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या लग जाएगा c। तो इस तरह से हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है मेरा 4। यहाँ पे 2x³ -5x प्लस 3/x प्लस 4/x²। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जब मैं इंटीग्रेशन दूंगा तो सबको होल ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, dx लगा दिया, ओके। तो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको 2 कांस्टेंट टर्म दिखाई देगा तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा x³ -5 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 कांस्टेंट टर्म में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 4 कांस्टेंट टर्म है 1/x⁵5 है। एक्चुअली यहाँ पे बाय मिस्टेकली मैंने 2 लिख दिया है, ये x⁵5 है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये x⁵5 है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे x⁵5 है, ठीक है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये x⁵3 को इंटीग्रेट करूंगा तो x⁴/4 हो जाएगा, क्योंकि xn+1 क्या होता है, xn+1/n+1, ठीक है। यहाँ पे x⁻1 है तो ये क्या हो जाएगा 5 × x⁵2/2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x या log x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका log x प्लस 4, ये ऑलरेडी 4 बाहर है, x⁻5 है, 1/x⁵5 है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो वो हो जाएगा x⁻5 -5 मतलब क्या, x⁻n−1 -5 प्लस 1, तो ये -5 प्लस 1 क्या हो जाएगा x⁻4 अपॉन ये क्या आएगा 4। तो दिस 4 एंड दिस 4 विल गेट कैंसल्ड। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई तो आपको यहाँ पे साइड में मैंने सॉल्व किया हुआ है इस तरह से कि 4 तो बाहर ऑलरेडी है, 1/x⁵5 dx है, ठीक है। इसको इस तरह से ऊपर लेके जाऊंगा x⁵5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × x⁵, अभी देखो n+1 होता है तो -5, n का वैल्यू तो -5 है, तो -5 + 1 अपॉन -5 + 1, तो -5 + 1 क्या हो जाएगा -4/-4। तो ये हो जाएगा -4 से ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा -1/4 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके क्या किया, अब ये बाकी के वैल्यूज हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 से ये 4 कैंसिल हो गए, 2 बच जाएगा x⁴/2 -5/2 x⁵2 प्लस 3 log x -1/x⁴ प्लस c, और ये क्या होगा आपका आंसर।
तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो फिनिश होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।